अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देखें हैं प्रोग्राम AGN स्पेशल। नाज़रीन, आज हम अपना आज का जो प्रोग्राम है वो उसका मेन मौजू होगा 24 नवंबर की जो कॉल है PTI की तरफ से, और इस हवाले से हम बात करेंगे कि PTI की तरफ से क्या तैयारियां हैं और हुकूमत की तरफ से इसको रोकने की क्या तैयारियां हैं। तो इस हवाले से बातचीत करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे शोएबुद्दीन साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी है, ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब MPA हैं PTI से, राजा काशिफ जो कि चीफ रिपोर्टर हैं AGN इस्लामाबाद से, तारक महमूद चीफ रिपोर्टर AGN लाहौर, मियाँ सैफर रहमान सीनियर सहाफ़ी, चौधरी नईम करीम साहब सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग बलोचिस्तान से। तो मैं शुरू करूंगा इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इस्लामाबाद में। हम जानते हैं अपने चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद राजा काशिफ से कि इस वक्त इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है। वहाँ पे दफ़ा 144 भी लग गई है, रेंजर्स भी हैं, काफ़ी तैयारियाँ हो गई हैं PTI के जो एहतजाज है उसको रोकने के हवाले से। राय साहब, इस वक्त इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह करें कि PTI के जो एहतजाज होने जा रहा है, हुकूमत की तरफ से क्या तैयारियां आपको नज़र आ रही हैं रोकने के हवाले से, और वहाँ पे वर्कर्स की क्या सूरत हाल है? कुछ वर्कर्स पहुंचे हैं, ये क्या सूरत हाल है? जी देखिए, अगर आप इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो है इस्लामाबाद को चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया गया है। कंटेनर जो है गुज़िश्ता 2 दिनों से यहाँ पर रखे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं पुलिस की जानब से तैयारियों की बात करूं तो दीगर सूबों से जो पुलिस बुलाई गई है, तकरीबन उनकी नफरी है वो 19,000 के करीब बनती है। सिंध से 5,000, इसके अलावा कश्मीर से 1,000 जो है वो बुलाए गए हैं पुलिस एहलकार। इसके अलावा जो है 5,000 एहलकार जो है वो FC के मौजूद हैं इस वक्त इस्लामाबाद में, और तकरीबन 19,000 दीगर सूबों की नफरी है। जो 15,000 जो एहलकार हैं तो वो कमांडो समेत जो है पंजाब पुलिस से मंगाए गए हैं, जो आज रात को जो है इस्लामाबाद में पहुंच जाएंगे। अगर मैं बात करूं इस्लामाबाद पुलिस की तो तकरीबन 16,000 की नफरी जो है इस्लामाबाद पुलिस की। बज़ाहिर जो इस टाइम जो नजर आ रहा है वो इस्लामाबाद को चारों जानब से कॉर्डन ऑफ किया गया है। बस अड्डों को जो है आज रात 8 बजे बंद कर दिया गया है। हॉस्टल जो है वो खाली करा लिए गए हैं। DC इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी किया कि तमाम हॉस्टल्स को खाली कर दिया जाए। स्टूडेंट्स जो है बेयारो मददगार इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि बस अड्डों पर भी जो है बसें बैरून जो दूसरे शहरों को जाने वाली बसें हैं उनका जो है वो दस्तयाब नहीं है। इस वक्त अड्डे बंद हो चुके हैं। और अगर मैं मोटरवे की बात करूं तो तमाम मोटरवेज को जो है मुरब्बती कामों की वजह से जो है, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वो मुरब्बती कामों की वजह से तमाम मोटरवेज को M1, M2, M3, M4 और M5 सबको बंद कर दिया गया है। अब अगर मैं बात करूं दीगर जो कानून नाफिज करने वाले अदारों ने जो सिक्योरिटी इक़दाम किए हैं, तो शहर के 29 जो हैं वो दाखिली और खारजी रास्ते जिनको कंटेनर्स लगा के बंद किया गया है, और आज रात से ये सिलसिला शुरू कर दिया गया। इसके अलावा मेट्रो बस सर्विस जो है वो कल से जो है जुज़वी मुअत्तल होगी और परसों जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद। अच्छा राजा काशिफ, जैसे आप बता रहे हैं कि तमाम जो खारजी और दाखिली रास्ते हैं इनको बंद कर दिया गया है और बाहर से आने जाने के तमाम रास्ते इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ आने वाले, अच्छा ये जो जोड़वा शहर है रावलपिंडी इस्लामाबाद, इनका आपस में भी राब्ता मुनक़ता है कि ये आपस में इनके रास्ते बहाल हैं? जी देखिए, 5 अक्टूबर को जो इससे पहले एहतजाज की कॉल दी गई थी बानी PTI की जानब से, उस वक्त भी यही सूरत हाल थी कि जुड़वा शहरों के जो दाखिली और खारजी तकरीबन ये 29 रास्ते हैं जो इन दोनों शहरों को आपस में मिलाते हैं। इन 29 रास्तों को पहले भी जो है हत्ता के गलियों को भी जो कनाते हैं वो लगाकर बंद किया गया था। इस दफा भी कुछ सूरत हाल उससे मुख्तलिफ नहीं है और कंटेनर सिर्फ लगाए गए हैं, बल्कि कनाते लगाने का भी जो है वो सिलसिला आज रात से शुरू कर दिया जाएगा और तकरीबन इन दोनों शहरों का आपस में राब्ता मुनक़ता हो जाएगा, क्योंकि जो GT रोड का रास्ता है वो रावलपिंडी से दाखिल होता है। रावलपिंडी से होते हुए जो इस्लामाबाद की तरफ आता है, वहां से जो है दाखिली रास्ते को बंद किया जाता है। जी राजा काशिफ, थैंक यू। ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब, आप इस्लामाबाद की सूरत हाल आप सुन रहे हैं, तो बाकी जो मोटरवेज की भी सूरत हाल है, बता रहे हैं कि GT रोड भी बंद है, तो आप लोगों की तरफ से क्या अरेंजमेंट किया गया और क्या सूरत हाल है? आपके वर्कर्स कैसे पहुंचेंगे इस्लामाबाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, थैंक यू फॉर गिविंग मी द टाइम, और मैं आपका मशकूर हूं कि इस बहुत ही गंभीर हालात के दौरान आपने एक बड़े अहम मौजू के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं। जो हालात आपको जो नक्शा कशी की गई है इस्लामाबाद की और रावलपिंडी की, वो आपके सामने हैं। हमारा वर्कर, आप यकीन करें, मैं ग्राउंड पे हूं, मेरा लोगों के साथ वास्ता है, सुबह से लेकर शाम तक लोग इस दफा बहुत पुरजोश हैं।
इतना जोश मैंने पिछले 2-4 महीनों में जो हमने जितने एहतजाजी जलसे या जुलूस किए हैं या जो हैं उनके अंदर इतना जोश नहीं था जितना इस वक्त मौजूद है। इसकी वजह से ये जो हुकूमत में है, और हमारा तो इरादा था कि हम एहतजाज के जरिए हुकूमत पे ऊपर दबाव डालेंगे, और मुझे ये कहने में कोई मजायका नहीं है कि हुकूमत इतने शदीद दबाव में आ चुकी है कि आपने जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जो तादाद है जो भाई साहब ने बताई है, आपके चीफ रिपोर्टर ने, आपको अगर वो गिने तो मेरा ख्याल है 50,000 प्लस तो वही हो जाते हैं। तो अगर ये हालात हैं इस हुकूमत के कि वो सिर्फ एक काल दी गई है एहतजाज की, पुरअमन एहतजाज की, और ये कोई इसके अंदर जो चीजें हैं वो कोई नई नहीं है, ये एक तसलसल है, और ये हुकूमत बिल्कुल प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सक रही है। जी ब्रिगेडियर साहब, ये सूरत हाल तो आपके सामने है, मैंडेट नहीं है। तो ब्रिगेडियर साहब सारी सूरत हाल तो आपके सामने है कि रास्ते बंद हैं हर तरफ से, बिल्कुल जीटी रोड बंद, मोटरवे बंद, और इस्लामाबाद रावलपिंडी के दाखिली और खारजी रास्ते बंद है। तो आपके वर्कर्स ने क्या प्लान किया हुआ है कि ये लोग किस तरह पहुंचेंगे इस्लामाबाद में? भाई जी ये देखें, ये कोई पहली दफा थोड़ा ही हुआ है ये इस तरह की ये जो एक्सरसाइज है, ये तो एक्सरसाइज ये हर दफा 10 दफा कर चुके हैं, और हम इसको पहले इसको फेस कर चुके हैं, और हमने इसको बड़ी बहादुरी से फेस किया है। आपको याद है जो हमारा ये लियाकत बाग वाला था, कहते थे यहाँ पे चिड़िया जो है वो पर नहीं मारेगी, और आपको देखा है कि हमने 5-6 घंटे वहां पे एहतजाज रिकॉर्ड कराया, और पूरी दुनिया ने और पूरे पाकिस्तान ने देखा कि पीटीआई के टाइगर ने और पीटीआई के तमाम जितने भी ब्रिगेडियर साहब इस वक्त लाहौर से हमारे साथ अच्छा एहतजाज किया। इसके बाद 4 और 5 अक्टूबर का एहतजाज जो इस्लामाबाद वाला था, उसमें आपको क्या उस वक्त ये सारी टैक्टिक्स जो है ये फस्तायत इस्तेमाल नहीं की गई थी? क्या जो रिसोर्सेज हैं स्टेट के वो अवाम के एक पुरअमन एहतजाज के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए गए थे? लेकिन इसके बावजूद जी ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया, आप हमारे साथ रहें। इस वक्त लाहौर से चीफ रिपोर्टर तारक महमूद हमारे साथ हैं, वो बताएंगे कि इस वक्त लाहौर की सूरत हाल क्या है, दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं, खुले हैं, ये क्या सूरत हाल है? तारक महमूद, आप बताएं इस वक्त लाहौर में रस्तों की क्या सूरत हाल है, और पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उन्होंने क्या प्लान किया हुआ है इस्लामाबाद पहुंचने का? देखिए जी, रस्तों की अगर बात करें तो लाहौर में तमाम मोटरवेज को जो जाने वाले रास्ते हैं वो बंद हैं। रिंग रोड को जो जाने वाले रास्ते हैं वो तमाम जगहों से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं, और इसके साथ साथ जितने लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते हैं जो लाहौर से बाहर जाते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। ये मुझे एक बात की समझ नहीं आती, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो कॉल थी, फाइनल कॉल, वो एक जगह पे मैंने देखा है कि हर बार एक पार्टी ने अगर एहतजाज करना है, ये तो उसका आईनी हक है, ये इसको भी एक साइड पर रख दे। कोई भी सियासी जमात जब एहतजाज करती है तो उसका मकसद होता है कि एहतजाज करके पूरे शहर को, पूरे मुल्क को बंद करना। तो वो ड्यूटी अब जो है वो हमारी इंतजामिया दे रही है, वो ड्यूटी पुलिस दे रही है। अब से ही अभी 24 नवंबर को तहरीके इंसाफ का एहतजाज है। मुझे तो हैरानगी है किस बात से इतने डरे हुए हैं कि सारा का सारा लाहौर सील कर दिया गया है, लोगों की जिंदगी जो है वो बिल्कुल मफलूज करके रख दी है, हर जगह जो है उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। मोटरवे देख लें आप, यहाँ पे चले जाए, बाबू साबू वाला रास्ता देखें वो बंद है, सगिया पुल वाला रास्ता बंद है, शादरा वाला रास्ता बंद है, पुराना रावी पुल जो है वो रह गया था आखिरी लम्हे में, अब उसको भी जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। रिंग रोड को फिरोजपुर रोड से बंद कर दिया गया है, रायबन रोड से बंद कर दिया गया है। इतनी ज्यादा रुकावटें लगा दी है। मेरा ख्याल है अगर पीटीआई एहतजाज करती तो शायद इतना उसका एहतजाज कामयाब ना होता। जी तारक महमूद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने सूरत हाल बताई लाहौर की कि इस वक्त तमाम रास्ते बंद हैं, मोटरवेज बंद हैं, रिंग रोड बंद हैं। तो मियां सैफुर रहमान साहब, आपने इस्लामाबाद की भी सूरत हाल सुनी? हाँ जी सॉरी, शुएबुद्दीन साहब, आपने ये इस्लामाबाद की सूरत हाल भी सुनी है, और फिर लाहौर के बारे में भी आपने सुना कि लाहौर में भी जो है वो मोटरवेज बंद है, रिंग रोड बंद है, इस्लामाबाद में भी यही सूरत हाल, और इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस की भी डिप्लॉयमेंट है। तो ये आप ये क्या समझते हैं कि इस वक्त चूँकि पीटीआई का वर्कर भी चार्ज है, इन लोगों ने भी अपनी तैयारी की हुई है, तो ये मामला आप किस तरफ जाते देख रहे हैं? हंगामा लड़ाई, फायरिंग, आंसू गैस,
रबर बुलेट्स, कुछ भी हो सकता है। ये गवर्नमेंट जानबूझकर हालात को उस तरफ लेके जा रही है जहां कुछ लाशें गिरे ताकि ये कह सके कि देखें ये दहशतगर्द, फिर उसके बाद तमाम पार्टी पर दहशतगर्दी के पर्चे हो। मुझे अभी ये बता रहे थे तारिक साहब, मैं भी देख रहा था पहले, मुझे कोई ये समझा दे लाहौर से पिंडी का रास्ता बंद, गुड। लाहौर से सियालकोट का बंद, गुड। लाहौर से मुल्तान का क्यों बंद किया इन्होंने? लाहौर से मुल्तान मोटरवे बंद है, अजीब बात है। लाहौर मुल्तान मोटरवे, उससे किसी ने क्या मुल्तान के ऊपर से घूम के इस्लामाबाद जाना है? जी 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 शोएबुद्दीन साहब, ये अगर मैं चाहूं अलवी साहब, यकीन करें, मैं अपनी मोटर बाइक पे बैठूं, मैं कल दोपहर पिंडी में होऊंगा, ये रोक भी नहीं सकते। अजीब बात करते हैं ये। 36 रास्ते हैं खुले हुए, कहां कहां रोकेंगे ये? किस किस को रोकेंगे ये मुमकिन नहीं है। जी शोएबुद्दीन साहब, ये शोएबुद्दीन साहब अभी मियां सैफुर रहमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। वेलकम मियां साहब। तो मियां साहब, आप ये सूरत हाल देख रहे हैं, अभी इस्लामाबाद से भी चीफ रिपोर्टर ने बताया कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी एजेंसीज की डिप्लॉयमेंट है, खारजी और दाखिली सारे रास्ते बंद है, मोटरवेज बंद है, रिंग रोड बंद है। तो आप ये क्या देख रहे हैं कि PTI की तरफ से भी तैयारी है, तो ये मामला किस तरफ को जा रहा है? डेफिनेटली बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि मुल्क को इस तरह वाकई लॉकडाउन हो जाना, ये एक तरह लॉक जैम ही है ना जी पूरे का पूरा। देखिए पॉलिटिक्स हमारे यहाँ इतनी गदला गई है कि अब पॉलिटिक्स में इंतहाओं को हम चले गए हैं सब के सब। यानी अगर स्टेट क्राफ्ट का भी जो असूल होता था वो तो होता है फायर फाइटिंग का, चीज़ों को फोर्स ही करने का, वक्त से पहले पेशबीनी या पेशबंदी की जाए। और पेशबंदी से मुराद ये नहीं कि सिर्फ कंटेनर कोई जो मेथडोलॉजी है इख्तियार की जाए, पेशबंदी से मुराद होती है कि फायर फाइटिंग हो, यानी आग बुझाने का अमल किया जाए। इसमें ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 टॉक्स होती हैं, बाकायदा डायलॉग्स होते हैं, एक दूसरे के साथ गिव एंड टेक की बात होती है, एक बड़े भाई का छोटे भाई की तरह का एक डीलिंग होती है। क्योंकि जाहिर जो स्टेट होता है, अच्छा मियां साहब, ये इस दौरान ये पिछले वीक में हम सुनते रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, कभी इसकी तस्दीक की गई, कभी तरदीद की गई, तो ये क्या हुआ? कुछ मामला किस तरफ क्यों नहीं लग सका? देखिए इसमें वही जैसे मैंने पहले अर्ज किया ना कि इंतहाओं का भी हमारे यहाँ सिलसिला चल रहा है। देखिए इसमें हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल इश्यूज पड़े हैं। हमारे यहाँ सब जितनी भी ये रद्द अमल की हमारे यहाँ गवर्नेंस होती है, रद्द अमल की सियासत होती है, और हर आदमी अपने अपनी पोजीशन पे बैठा, इसलिए उसमें जो लचक नहीं दिखा रहा, क्योंकि उनकी अपनी अपनी असेसमेंट है कि जी हमारी मंजिल करीब है, और हुकूमत समझती है कि हमारी मंजिल हमारे हाथ से ना चली जाए। तो ये अपने यहाँ पे दरमियान में कोई रास्ता ऐसा नहीं बन रहा कि ये जैसे डायलॉग की बात है ना जी। देखिए मुज़ाकरात वैसे तो चलते रहते हैं, क्योंकि हुकूमतों का हमारा खास तौर पे जो इदारों पर इन्हिसार होता है, वो इदारे अब अंदरूने खाना कोई ना कोई दरूने पर्दा ये अपने पैगाम रसानी करते रहते हैं, वो कभी भी नहीं रुकती, ना हमारे मुल्क में ना किसी और मुल्क में जी। लेकिन इस मामले में मियां साहब, इस मामले में तो कोई ऐसे पैगाम रसानी नहीं हो सकी और मामला जो है वो टेंशन की तरफ चला गया है। तो ये आप क्या समझते हैं कि अभी तो एक दिन बकाया है, तो आवाम का क्या हाल है, कारोबारी लोगों का क्या हाल है? ये देखें कि आज से ही दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए। लाहौर आपको पता है एक बहुत बड़ा कारोबारी शहर भी है, इंडस्ट्रियल शहर भी है, और वफाकी जो सूबाई दारकूमत भी है। तो आवाम का क्या कसूर है इसमें? नहीं, यकीनन अवाम तो बहुत ही परेशान है। अवाम तो बल्कि अवाम तो इस सारी सूरत हाल से परेशान है। यकीन करें कि अवाम तो अब वो जो बातें सुनते हैं ना, वो उन कहते हैं, अवाम कहती है हमारे तो कान पक गए हैं, ये फॉर्म 45, 47, 9 मई, ये सब चीजें वो कहते हैं कि मुल्क में ऐसे लग रहा है जैसे कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, जैसे कि पॉलिटिकल जो हमारे मेन स्ट्रीम है वो आपस में उलझ रही है, कोई जायज है कोई नाजायज है। और जायज नाजायज की जंग तो हमारे यहाँ जो माजी से आज तक देखे ना जैसे चलती रही है, उसमें डी फैक्टो लोग जो है वो ज्यादा कामयाब रहे हैं। डी चेहरे लोग कई मरतबा अपने हकूक से महरूम हुए। जी मियां साहब, ये सारी चीजें जी मियां साहब, आपका पॉइंट आ गया, होना चाहिए ना जी। जी ब्रिगेडियर साहब, आप जैसे देख रहे हैं कि ये मियां सैफुर रहमान साहब भी कह रहे हैं,
शोएबुद्दीन साहब ने भी यही बात की है कि इससे आगे अब तो एहतजाज है, एहतजाज को रोकने की कोशिश करेंगे तो फिर आगे इंतशार की सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो आपके यहाँ ये पीटीआई के यहाँ ये नहीं देखा जा रहा कि अगले 2-3 दिनों में कोई इस तरह का खुदा न खास्ता कोई इंतशार ना पैदा हो जाए, क्योंकि दोनों तरफ से कोई लचक नहीं है। तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? जो पहले बातें हुई हैं मैं उनके साथ आगे चलूंगा और दो तीन चीजें मैं इसमें ऐड करूंगा। नंबर 1, ये जो मौजूदा हुक्मरान टोला है इसने यकीन करें इस मुल्क का मजाक बना दिया है। इस पाकिस्तान एक बहुत बड़ी स्टेट है, इट्स अ न्यूक्लियर स्टेट, इसका इन्होंने दुनिया के अंदर रीजन के अंदर बिल्कुल मजाक बना दिया है। ये खुद पाकिस्तान के अंदर मजाक बने हुए हैं। ये दुनिया में जो रूलिंग एलीट जो इस वक्त जो जनता है वो जहां पे जाती है और उसका इल्जाम वो पाकिस्तानियों को देते हैं, अपने करतूतों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। एक नंबर 1। नंबर 2, देखें सबसे बड़ी अहम चीज की तरफ मैं तो आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर पहले भी पॉलिटिकल इश्यूज आए हैं और वो लोगों ने हमेशा कोशिश की है, हमारे सामने है रिकॉर्ड पिछला, कि वो किसी निजाम की तरफ, किसी इदारे की तरफ देखते थे। मेरा और आपका डिस्प्यूट हो तो ना आप उसको फाइनली हल कर सकते हैं, ना मेरी मंशा के मुताबिक होगा, तो हमने किसी के पास जाना है। वो जो जानने वाला है वो इंसाफ का इदारा है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि जो हमने इंसाफ के इदारे के साथ सब ने मिलकर किया है, इंसाफ डिलीवर करने वालों ने भी और जिनके पास कौम की रहनुमाई थी उन्होंने जो किया है, क्या इस इदारे की इज्जत व वकार बड़ा है या कम हुआ है, ये मैं फैसला आपके ऊपर पाकिस्तान के अवाम पे छोड़ देता हूं। तीसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि देखें इमरान खान या पीटीआई क्या बात कर रही है, किस इंतशार की बात कर रही है। हम तो सिर्फ इतनी बात ये कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर आईन और कानून की पासदारी करो, आईन और कानून को अपने जाती मफादात के लिए मत इस्तेमाल करो। जी। अगर एक मुझे जज पसंद नहीं है, एक कानून की शिक मेरे मफादात को पूरा नहीं करती, चूंकि मैं किसी की मां, बहन, बीवी, बेटी उठा के मैं उस आईनी तरमीम को पास करवा सकता हूं एक जाती मफाद के लिए, मुझे बताएं इसमें इंतशार पीटीआई कैसे बना सकती है। चौथी बात मेरी दस्तबदस्ता गुजारिश होगी, ये पहले भी इन्होंने बात की है कि इदारे अपना पॉजिटिव रोल प्ले करते थे, कौम पूरी इन इदारों की तरफ देखती थी। आज क्या सूरत हाल है, मैं इसके ऊपर कितनी और बात करूं, इस पे ऊपर बात करने जी ब्रिगेडियर साहब आपका पॉइंट आगे है। शोएबुद्दीन साहब, ये ब्रिगेडियर साहब जैसे कह रहे हैं कि इदारे को पॉजिटिव रोल प्ले करते थे, अब नहीं करते। अगर कोई ये बात किसी तरफ लग जाती, को मुज़ाकरात हो जाते, तो आज हम ये जो सूरत हाल 1-2 दिन में देख रहे हैं, जैसे अब भी सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि रास्ते बंद कर दिए गए और एक तसादम की सूरत हाल जैसे आपने खुद कहा, तो ये क्या इस सूरत हाल को आप किस तरह से डील करना चाहिए, आप क्या तजवीज़ देते हैं? देखें, आपने कहा है कि इदारे अपना किरदार अदा करते थे। मैं इंतहाई माजरत के साथ किसी की नाराजगी से बिल्कुल बालातर होकर कहूंगा, इदारे खुद फरीक हैं। ये आज की सूरत हाल जो है, जिनको किरदार करना चाहिए वो सब इसमें फरीक है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले जो अरसे में जो कुछ किया है वो आपके मेरे सामने है। यहाँ 8 फरवरी के इलेक्शन 8 फरवरी में क्यों हुए? ये इलेक्शन अक्टूबर में होने चाहिए थे, अक्टूबर से फरवरी के तहत गए, इस आइन के तहत गए। इस मुल्क में कोई चीज अपनी वक्त पे हो रही है, जगह पे हो रही है। आज इस मुल्क के अंदर हर जगह पे दहशतगर्दी हो रही है। उनका जहां दिल करता है वो वार, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। हमारे इदारे जिन्होंने उनको बनाना है, जिन्होंने दहशतगर्दों को रोकना है, उनकी है, उनका सुराग लगाना है, उनको पकड़ना है या उनको ठिकाने लगाना है, वो उनको रोकने जाकर टक्कर मार सकते हैं। मुझे तो आज से 10 साल पुराने वाला दिया। जी शोएबुद्दीन में रोजाना साहब आपका पॉइंट आगे है, बम धमाके होते थे। जी शोएबुद्दीन साहब आपका पॉइंट आगे है। मियां सैफ रहमान साहब किसी एपीएस की तरफ जा रहे हैं, क्या आज हम फिर इंतजार कर रहे हैं? शोएबुद्दीन साहब आपका पॉइंट आगे है। फिर हम जाके
क्या हम अब ऑपरेशन शुरू करने लगे हैं, एक जलबे आजम शुरू होने लगी है। जी जी कहाँ का वास्ता है जी जी इस मुल्क को उस तरफ जाने से? मैंने नहीं रोकना, मैंने और आपने बात करनी है। हम तो इसकी निशानदेही कर जी, जी। सकते हैं, जी, जी। इससे ज्यादा हमारे पास क्या जी है? जी शुएब साहब, आपका पॉइंट आ गया है। बात मियां- बड़ी सीधी है। आपका पॉइंट आ गया है जी। अपना मियां सैफर रहमान साहब, ये जो नेशनल कोई डायलॉग की ज़रूरत है हमारे मुल्क के अंदर, इस तरह के जब ये डेडलॉक पैदा हो जाते हैं, जैसे अभी आप सूरत हाल देख रहे हैं कि पीटीआई की तरफ से भी एक हठधर्मी है कि हमने एक काम करना है तो करना ही करना है, और उधर से आप देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि हुकूमत धावा बोलने वालों को इजाज़त नहीं देगी। तो ये एक आप तसादम की सूरत हाल देख रहे हैं। तो ये नेशनल डायलॉग कब शुरू होगा हमारे मुल्क के अंदर? पहले देखें ना, इसको वन बाय वन डिसाइफर कर लेते हैं, जैसे जी। ब्रिगेडियर साहब ने पॉइंट बाय पॉइंट किया। जी। नहीं, देखें, धावा जो लफ्ज है ना बजाते खुद, जी वो धावे में आम तौर पे ना तो मुसल्लह अफवाज का कुछ जाता है, ना ये हुकूमत के जो ऊपर अशराफिया के लोग बैठे हैं उनका जाता है। वो तो अपनी अपनी जगह पे सेफ महफूज मुकामत पर बैठे होते हैं और मुंतकल भी हो जाते हैं जी वक्त आने पर। जी दावा जब भी कोई बोलेगा, नून लीग वाले बोल दें, कोई जमात मजहबी जमात बोल दे, कोई पीटीआई वाले कर दें, और वो तो फिर उसका नुकसान हमेशा अवाम का होता है, ताजरों का होता है, रास्ते बंद होते हैं, कंटेनर ना भी लगाए तो दावे में तो यही होगा ना जी। दूसरा देखें, अगर कोई मॉब बनता है कहीं, वो जायज है या नाजायज है? मॉब के बारे में आपको कोई गारंटी नहीं है कि वो वायलेंट ना हो। और पर्टिकुलरली देखिए, मेरी अपनी अजीजदारियां हैं इधर आपके पख्तून खैबर पख्तूनख्वा में, बहुत करीब से मैंने उनको देखा है। वहां पे कुछ थोड़ा सा एक इमोशनली चार्ज एटमोसफियर हमेशा ही रहता है, ये उनका एक खासा है। और वहां पे देखे ना, बल जहाद अल जहाद के नारे भी लग गए, वो जी। सही है, गलत की बात नहीं मैं कर रहा। कफन पोश वाली भी बात है, ये चीजें ना आग लगाती हैं, ये थोड़ा सा ना जज्बात को बरंगेख्ता करती हैं कि भी राइट तो लेना तो राइट है, तो राइट के लिए कोई इतनी सिचुएशन को इतना हाइप क्रिएट कर दिया जाए, बॉइलिंग पॉइंट पे ले आया जाए जज्बात को, तो आम बंदा तो जज्बात को नहीं इतना फील समझता ना। वो तो क्राउड जब चल पड़ता है, वो तो एक समंदर होता है, बढ़ता गया, उसमें तोड़ फोड़ भी हो जाती है। अपने जज्बात का इजहार तो किसी शक्ल में भी हो सकता है जी उसका एक एप्रीहेंशन तो रहेगी हमें एज ए कॉम एंड एज ए मीडिया पर्सन। हम समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल आनी नहीं चाहिए थी। इसलिए मैं कहता हूं कि स्टेट क्राफ्ट की जो कामयाब स्टेट क्राफ्ट होती है, वो चीजों को फोर्स ही करती है, उनको इस तरह आप हाइप होने से पहले उनको एड्रेस करती है। वो डायलॉग की जो आप बात कर रहे हैं ना, डायलॉग फिर भी हो सकता था, भले कोई हठधर्मी भी होती, दरमियान में ऐसे इंटरमीडियरीज आजकल मिल जाते हैं जो सबको काबिल कबूल होते हैं, दोनों इतराफ को। तो उन दोनों इतराफ को जो काबिल कबूल लोग हों, वो अगर सेन एलिमेंट्स ऐसे बैठे हैं और कहें जनाब देखें, इसका नुकसान देखें, अगर कोई बहुत बड़ा कोई मामला बन जाता है, वैसे तो दावे से आप हट जाए, चले पीछे चले जाए। 1986 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आई हैं, तो मैं शोएब साहब और मैं, हम तो रिपोर्टिंग करते रहे 30-40 साल से, हम वहां मौजूद थे। इतना बड़ा क्राउड तो था, मैंने उस पर कॉलम लिख दिया जंग अखबार में, जो शाया नहीं हुआ जी था। मियां साहब, आप हमारे साथ रहे। अभी हम जी। चलते एक ब्रेक। जी नाजरीन, अभी एक वक्त हुआ है ब्रेक का, हाजिर होते छोटे से वक्फे के बाद।